411। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 411 क्या बोलता है? भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो आंसर है आपका कंचन देवी। नेक्स्ट है आपका 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया? तो आंसर है आपका नागालैंड। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार का उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए हिंदी भाषा का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है आपका संजीव को। भारत की पहली महिला सशस्त्र बल में सहायक डी कैंप यानी ADC कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी प्रियंका गौतम। 1 दिसंबर को BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये बनाया भाई आपका 59। ठीक है, कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो आंसर है आपका 59। नेक्स्ट है आपका भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फाइटर कौन बनी है? तो ये बनी है भाई आपकी दिशा नायक। नेक्स्ट है आपका किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता? तो 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? किस देश की टेनिस कप है टेनिस टीम है? तो आंसर हो जाएगा आपका इटली। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? इटली। नेक्स्ट है आपका किस देश ने अंकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में नॉमिनेट किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका कंबोडिया। 26 नवंबर एनसीसी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 26 नवंबर को एनसीसी का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है पाकिस्तान को। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जल में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात करी है? ठीक है, तो ये करिए भाई आपकी गल्फ ऑफ अडन। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भाई आपका तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 423। ये 423 नंबर क्या बोलते हैं? ये बोलता है आपका FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया हार्दिक सिंह को। किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका मोहम्मद शमी को। PM विश्वकर्मा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे? तो किए जाएंगे 13,000 करोड़ रुपए। भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है? तो ये है आपकी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 427 हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसने जीती? तो ये जीती आपकी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो भाई ये लॉन्च किया है आपका प्रहलाद जोशी ने। भारत के किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत करी है? तो ये करी है आर्कटिक क्षेत्र में। किसे हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? तो आंसर है आपका पूनम खेत्रपाल सिंह को। हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के जरिए 7,425 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो आंसर है आपका HDFC बैंक। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर है आपका चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। ठीक है, यानी आप ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 433 IPL इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी पेट कॉमिंस बने हैं। ठीक है, तो पेट कॉमिंस को किस टीम ने खरीदा है? तो ये खरीदा है आपका सनराइज हैदराबाद ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 434। ये क्या बोलता है? पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते? तो ये जीते हैं आपके हरियाणा ने। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया आपका रमन सिंह को। PM मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम, सबसे बड़े मोटिवेशन सेंटर स्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया। तो ये क्या है भाई आपका वाराणसी के अंदर। हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा करी है? तो ये करी है भाई आपकी कुवैत ने।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये बने आपके नाथन लियोन। इजराइल ने किसे भारत के में नई राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो ये क्या है? रूबेन आजार को। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर ली है? तो आंसर है आपका शेख हसन खान। आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया आपका हार्दिक पांड्या को। फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस तारमुगली की को किस नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया? तो ये किया गया आपका विशाखापत्तनम डॉकयार्ड। बीसीसीआई ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला ले लिया है? तो आंसर है आपका एमएस धोनी। नेक्स्ट है आपका यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है? तो ये किया गया है आपका अंतिम पंघाल को। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर जो बने हैं उनका नाम है आपका वैशाली रमेश बाबू। तिरुवल्लुवर को समर्पित प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? जो तिरुवल्लुवर है उनको समर्पित जो प्रतिमा का अनावरण है वो कहाँ पर किया गया है? तो आंसर है आपका फ्रांस के अंदर। साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन चुने गए हैं? तो आंसर है आपका शुभम गिल। टीएमसी के किस सांसद को संसद के शीतकालीन सत्र की शेष अवधि तक राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है? तो आंसर है आपका डेरेक ओब्रायन। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो आंसर है आपका नितिन साहनी को। इसके बाद नेक्स्ट है आपका समुदायों को नेतृत्व करने 2 विषय के साथ 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो आंसर है आपका विश्व एड्स दिवस। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 451। ठीक है। क्या बोलते हैं? सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? तो आंसर है आपका फातिमा वसीम। किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपका कबीर बेदी को। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 में किस देश की एनजीओ को सम्मानित किया गया? तो ये किया गया आपका अफगानिस्तान। गेंद के लिहाज से टी20 में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो आंसर है आपका सूर्य कुमार यादव। आईएमएफ ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करी है? तो आंसर है आपका 337 मिलियन डॉलर। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया आपका जावेद अख्तर को। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है? तो ये किया गया आपका निखिल डे को। वार्षिक सार अमरतला तोगरिया महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया आपका नई दिल्ली के अंदर। संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवेक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? तो ये किया गया वियतनाम के मध्य। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल किसने शुरू करी? तो ये शुरू करी भाई आपकी नरेंद्र मोदी ने। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया भाई आपका नई दिल्ली के अंदर। ठीक है। कहाँ पर किया गया? तो आंसर होगा आपका नई दिल्ली। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भाई भारत की रैंकिंग है 7।
हाल ही में जारी ग्लोबल पॉल्यूशन रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो आंसर है आपका लाहौर। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने कौन सा एडवांस एआई मॉडल लॉन्च किया है? तो ये एआई मॉडल लॉन्च किया है आपका जेमिनी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो आंसर है आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो आंसर है आपका अर्जुन मुंडा। किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नॉमिनेट किया गया? तो आंसर है आपका टेलर स्विफ्ट को। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है भाई आपका, किस राज्य का है? तो आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका इसके अंदर गुजरात। नेक्स्ट है आपका, नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है भाई आपकी अक्षता कृष्णमूर्ति। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? तो टाइम मैगजीन ने सीईओ ऑफ द ईयर चुना है आपका सैम ऑल्टमैन को। किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर करे हैं? तो ये करे हैं भाई आपके भारतीय स्टेट बैंक। किस देश में किस देश के मेरापी ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है? तो मेरापी ज्वालामुखी आपका इंडोनेशिया के अंदर। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। पहले सर्वेक्षण पोत संध्यायक को भारतीय नौसेना को सौंपा गया, इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण भाई किया है आपका गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स, जो कि कोलकाता के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसका आंसर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 475 का। क्वेश्चन नंबर 476, 6 दिसंबर को भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया? तो महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया 86वां। प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो टाइटल स्पॉन्सर है आपका बिहार सरकार। भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर है मीरा चंद। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस केंद्रीय मंत्री ने कार्डियो पल्मोनरी रेजिस्टेंस सीपीआर जिसको बोलते हैं पर राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो ये किया है भाई आपका डॉक्टर मनसुख मंडाविया। हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर जो चुनी गई हैं उनका नाम है आपका वैशाली रमेश बाबू। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? उनका नाम हो जाएगा वैशाली रमेश बाबू। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया गुरुग्राम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 482, समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप फेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया? आईआईटी रोपड़ के अंदर। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुन लिया गया है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन के अंदर। इसके बाद भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई है? गजराज सुरक्षा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 485, ठीक है, COP28 का समिट का आयोजन कहां पर किया गया? दुबई के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां पर आयोजित किया गया? तो आंसर है आपका नागालैंड के अंदर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 487, पीएम मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया? तो ये किया भाई आपका देवघर के अंदर। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? तो जीती आपकी पंजाब ने। नेक्स्ट है आपका एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया गया? रियाद के अंदर। किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? माइकल डगलस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो आंसर है आपका 5 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है। भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? तो आंसर होगा आपका नई दिल्ली। नेक्स्ट है आपका 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन जो है वो कहां पर आयोजित किया गया? तो ये आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीकी क्षेत्र में किस टीम ने क्वालिफाई किया? तो ये क्या है आपका, किस टीम ने क्वालिफाई किया है? तो ये क्या है आपका युगांडा। चक्रवात माईकोंग को किस देश ने नाम दिया है? तो चक्रवात माईकोंग को नाम दिया है भाई आपका म्यांमार ने। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हेल्थ केयर संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सुंगति सुदराज। नेक्स्ट है आपका यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी मिल गई है? तो ये मिल गई है आपको 3 वर्षों तक। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? तो ये शुभंकर हो जाएगा आपका उज्ज्वला। ठीक है। शुभंकर क्या हो जाएगा आपका? शुभंकर हो जाएगा उज्ज्वला। ऑप्शन सी। किसे हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट का कप्तान चुन लिया गया है? तो आंसर है आपका लोरा वोलवार्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 500। शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नई पौधे की प्रजाति की खोज करी है? कलक्कड़ मुडनथुराई टाइगर रिजर्व। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है किस भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 2023 का JCB अवार्ड जीता है? तमिल भाषा के लेखक ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 502। किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार जीता? तो आंसर है आपका पॉल लिंच। एमी अवार्ड जीतने वाले पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो एकता कपूर। आंसर आपका एकता कपूर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 504। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 504। क्वेश्चन नंबर 504 क्या बोलता है? ये बोलता है आपका किस सुंदरी ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता है आपका सेनिस पालासियोस, जो कि निराकागुआ की है। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता किसने करी है? तो ये करी है आपकी शेखर कपूर ने। क्वेश्चन नंबर 506। हाल ही में कौन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाला खिलाड़ी बन गए हैं? विराट कोहली। ओपन AI के नए CEO कौन बने हैं? तो आंसर है सैम ऑल्टमैन। हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो आंसर है आपका डायना एडुल्जी। ठीक है। डायना एडुल्जी बन गई है। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के नए संयुक्त निदेशक कौन बने हैं? तो CBI के नए संयुक्त निदेशक जो बने हैं क्या नाम है उनका? CBI के नए संयुक्त निदेशक का तो आंसर हो जाएगा आपका V चंद्रशेखर। पोलिस पे कंपनी डिक्टाडोर ने दुनिया की पहली AI CEO नियुक्त किया है, जिसका नाम क्या है? इनका नाम है माइका या मीका। किस महिला क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? तो आंसर है आपका हिली मैथ्यूज, जो कि वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी हैं। भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किया गया? तो आंसर है आपका सर्बानंद सोनोवाल। 9 नवंबर को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया आपका उत्तराखंड ने, जो कि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन
भारत और किस देश के साथ किया गया? तो ये किया गया आपका श्रीलंका के साथ में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 515, ठीक है, 515। तो क्वेश्चन नंबर 515 क्या बोलते हैं भाई आपका? किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 जीती है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है आपकी पंजाब ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये बना है भाई आपका चिली। किस हॉकी टीम ने वुमेन एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता है भारत ने। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन बने हैं? तो ये बने हीरालाल समारिया। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट के कारण आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज बन गए हैं? तो ये बने भाई आपके एंजेल मैथ्यूज, जो कि श्रीलंका के हैं। क्वेश्चन नंबर 520, किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया आपका नंदिनी दास को। बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन जो है वो किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 522, वर्ष 2023 के रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया दीनानाथ राजपूत को। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की हुरून इंडिया परोपकारी सूची में किसे शीर्ष स्थान पर रखा गया है? शिव नादर को। फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर है आपका सऊदी अरब। 1 नवंबर 2023 को 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया है, जिनमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो आंसर है आपका राजस्थान। नेक्स्ट है आपका, किस महिला फुटबॉलर ने वर्ष 2023 का बेलन डी और पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है आपका एताना बोनमाती। हाल ही में वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक यानी 40 बॉलों में शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो 40 बॉलों में जो शतक लगाया है, तो शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं आपके ग्लेन मैक्सवेल, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है आपका, 15 नवंबर 2023 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया झारखंड का। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो ये किया गया आपका भारत और नेपाल के बीच। ISR ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया है, उसे उसे क्या नाम दिया गया है? तो भाई उसे नाम दिया गया है आपका चंद्रा। हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है आपका हितेश कुमार। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 नवंबर को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया आपका डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 534। क्वेश्चन नंबर 534 क्या बोलते हैं? किस पुरुष क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये मिला है आपका रचिन रविंद्र को। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये किया आपका शिमला। इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम की पहली निवेशक बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये किया गया आपका नई दिल्ली में। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बने आपके डॉक्टर सैयद मुफद्दल सैफुद्दीन, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो आंसर है आपका फातिमा बीबी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 539, महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो आंसर है आपका संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद 2023
भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया। बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? तो आंसर है आपका सौरभ गांगुली। प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में किस व्यक्ति के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो मोहम्मद अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पर। नेक्स्ट है आपका आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका के अंदर। ये कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका के अंदर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 545। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? तो ये की है भाई आपकी ओडिशा के अंदर। जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जीआई टैग दिया गया है? तो आंसर है आपका किश्तवाड़। भारत ने किस देश के साथ फिर से ई वीजा सेवाएं शुरू कर दी है? कनाडा के साथ में। सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार भारत ने किस देश के साथ किया है? यूएसए के साथ में। नेक्स्ट है आपका अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो ये किया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये कहां पर किया गया है आपका फिशरीज जो आपका उद्घाटन है? तो ये किया गया आपका गुजरात के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके वीरदास। श्रीलंका के तिरुकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया आपका निर्मला सीतारमन ने। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किए गए? तो ये किए गए आपके गोवा के अंदर। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है आपका ऑस्ट्रेलिया ने। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया आपका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन, यानी ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये बने आपके शाहीन अफरीदी। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 557। क्वेश्चन नंबर 557 क्या बोलता है? आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है आपका विराट कोहली ने। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये किया गया आपका फरीदाबाद में। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी शीतल महाजन। भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब तक कितने स्टेशनों पर लागू की जा चुकी है? तो आंसर है 1037 स्टेशनों पर। नेक्स्ट है आपका हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? तो ये करा है आपका श्रीलंका के बोर्ड को। नेक्स्ट है यूनेस्को ने भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? ठीक है। तो संगीत का शहर जो है यूनेस्को ने किस शहर को घोषित करा है? तो आंसर है आपका ग्वालियर को। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका ग्वालियर। नेक्स्ट है आपका रेलटेल ने दूरसंचार आईटी और रेलवे जो सिग्नल्स होते हैं प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये क्या है आपका REC लिमिटेड के थ्रू। भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया आपका संग्राम को। प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनेल मेसी को अब तक कौन सी बार बेलन डीओ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है आपका 8वीं बार। भारत ने कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो आंसर है आपका प्रलय। भारतीय रेलवे किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है? तो आंसर है आपका IRCTC के सहयोग से।
नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दे दी है? तो आंसर है आपका महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 569। 569 क्या बोलता है? राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया है? तो ये शुरू करा है भाई आपका इंदौर के अंदर। 37वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो शीर्ष स्थान हासिल किया है आपका महाराष्ट्र ने। 8 नवंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम क्या है? तो ये है आपका सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 572। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो आंसर है आपका ग्लेन मैक्सवेल। लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है? तो किसने जीता है भाई पेरिस मास्टर्स का खिताब? तो आंसर है आपका नोवाक जोकोविच। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? नोवाक जोकोविच आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश दिया है? तमिलनाडु। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय विभाग ने किसके साथ मिलकर कृषि 24x7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया है? तो आंसर है आपका वाधवानी इंस्टीट्यूट। फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है आपका आर वैशाली ने। 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा आपका बांग्लादेश। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्षेत्र में गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो ये की गई है आपकी पश्चिमी घाट में। भारत में हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं आपका इटली के साथ में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं आपके मोहम्मद शमी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 581। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? शिक्षा मंत्रालय के साथ में। एपीडा ने भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? फ्लिपकार्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो आंसर है आपका वानखेड़े स्टेडियम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 585। 585 क्या बोलता है आपका क्वेश्चन नंबर 585, किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा प्रदान करी है? तो आंसर है आपका थाईलैंड। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये करेगा आपका दुबई। हाल ही में किस ड्रोन को डीजीसीए से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है आपका थ्रोट एरोस्पेस सिस्टम। ठीक है, विश्व का पहला एआई सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया गया? तो ये किया गया आपका ब्रिटेन के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 589, इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो आंसर है आपका डेविड विली। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है आपका कॉलिन डिक्शनरी। ठीक है, जो आपकी कॉलिन डिक्शनरी है उससे इसको जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका कॉलिन या कॉलिंस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने भाई जीते आपके 111 पदक। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया मेंटर नियुक्त किया है?
तो ये कराया आपका गौतम गंभीर को। जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया है, वह किस देश के निवासी थे? तो भाई वो थे आपके बांग्लादेश के निवासी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है? तो ये हटाया है भाई आपका अल्बानिया को। ठीक है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस देश में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों को लॉन्च किया है? तो ये क्या है आपका गुजरात के अंदर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है? तो ये हासिल किया है भाई आपका मनु भाकर ने। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 597। एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस से में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो आंसर है आपका आईआईटी कानपुर। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली के अंदर आयोजन किया गया। केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है, ये किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूल का शुभारंभ करेंगे? हरियाणा के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को। ठीक है। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में आयोजित अंथुरियम उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? तो अंथुरियम उत्सव जो है आपका वो सिक्किम का राज्य उत्सव हो जाएगा। ठीक है। सिक्किम का राज्य उत्सव होगा अंथुरियम उत्सव आपका। सॉरी, सिक्किम का नहीं, मिजोरम का। माय मिस्टेक, इसको चेंज करेंगे, इसको करेंगे हम मिजोरम। नेक्स्ट है आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच मेघालय स्थित उमरोई छावनी में किया गया? तो ये किया गया आपका मलेशिया के अंदर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आयुक्त नियुक्त किया है? राजकुमार राव को। जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? आर के गोयल। ठीक है। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस राज्य में मनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश के अंदर मनाया जाएगा। ठीक है। विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया? सीबीएसई ने। इसके बाद में नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीजा सुविधाएं प्रदान करेगा? तो आंसर है आपका ये हो जाएगा श्रीलंका। आईक्यू एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो कि आईक्यू एयर के अनुसार है तो वो हो जाएगा आपका दिल्ली। ठीक है। क्या हो जाएगा? सबसे प्रदूषित शहर में दिल्ली। जूनी पर